रियलिटी है। मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है। पहले तो प्रधानमंत्री ही सवालों से भागा करते थे, अब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त विपक्ष से मिलने से, उनके सवालों के जवाब देने से, जनता को हिसाब देने से भाग खड़े हुए। पिछले 11 साल में विपक्ष ने इस तरह का विरोध प्रदर्शन इससे पहले नहीं किया है। भाजपा और चुनाव आयोग को हिलाकर रख दिया विपक्ष। मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है। मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है। बैरिकेड पर चढ़कर फांदने की कोशिश करती समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव की तस्वीर इससे पहले कब देखी आपने? भारतीय इतिहास के सबसे कमजोर और कायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तिकड़मे अब काम नहीं कर रहे। इसकी वजह से तोड़ना पड़ा। ये देखिए, ये है, अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे, इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूँ। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वैन में ठूंस दिया। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग विपक्ष के नेताओं से मिलने से भाग खड़ा हुआ। राहुल गांधी ने सरकार से मांग की कि विपक्ष को साफ और शुद्ध वोटर लिस्ट मुहैया कराइए। हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। 10 बजते ही विपक्ष के नेता संसद के मकर द्वार पर इकट्ठे हुए और विपक्ष के 300 सांसदों का जत्था इलेक्शन कमीशन की तरफ कूच करने लगा कि हमारे सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा और नैतिकता का हिसाब भी देना पड़ेगा। सांसदों के हाथों में वोट बचाओ के बैनर थे। मीडिया के सारे कैमरे मजबूरी में, बल्कि बहुत मजबूरी में, संसद से निकलकर संसद मार्ग की तरफ मोड़ने पड़े। सांसदों ने तय किया था कि हम चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचेंगे और वहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वोट चोरी पर बात करेंगे और अगर वो नहीं मिलने को तैयार होंगे तो वहीं धरना दे देंगे। जैसा कि तय था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता इस मुलाकात से भाग खड़े हुए और इसके पीछे उन्होंने जो बहाना बनाया है इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि इस तरह का बहाना अब चौथी क्लास के बच्चे भी होमवर्क न कर पाने के पीछे नहीं बनाते। अमित शाह ने देश के 300 सांसदों के सामने दिल्ली पुलिस के लठैतों की दीवार खड़ी कर दी थी। परिवहन भवन के पास पहुंचते ही सैकड़ों पुलिस वालों ने विपक्ष के सांसदों का रास्ता रोक लिया। ऊपर से बैरिकेडिंग, लेकिन अखिलेश यादव बैरिकेडिंग पर ही चढ़ गए और आगे निकलने की कोशिश की। नहीं, हम क्यों लड़ाई कराओगे? तुम्हारा, अब मैं जानता हूं तुम बीजेपी के चैनल हो। लेकिन दिल्ली पुलिस ने सारे सांसदों को वहीं रोक लिया था। दंगाइयों और फसादियों तक को रोक पाने में नाकाम दिल्ली पुलिस ने कहा कि इंडिया ब्लॉक ने मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी थी, इसलिए इलेक्शन कमीशन जाने से पहले ही मार्च को परिवहन भवन के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। जब सांसदों के मार्च को दिल्ली पुलिस ने रोका तो कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की पुलिस से बहस भी हुई। शाह साहब पुश क्यों कर रहे हो? मैं पुश नहीं कर रहा, इधर से देखोगे। जब चुनाव आयोग की तरफ बढ़ते सांसदों को आगे नहीं जाने दिया गया तो वो वहीं जमीन पर बैठ गए। प्रियंका गांधी, डिंपल यादव समेत कई सांसद वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं। गली गली में चोर है, मोदी और चोर इसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी समेत सैकड़ों सांसदों को हिरासत में ले लिया और बसों में ठूंसकर उन्हें संसद मार्ग थाने ले गई। हिरासत में लिए गए राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव जैसे नेताओं की तस्वीरों ने मोदी सरकार के माथे पर बल ला दिए। लाखों वोट की चोरी का मामला है और देश के चुनाव में, यानी कि लोकसभा के चुनाव में भी गड़बड़ी सामने आई है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में गड़बड़ी हम लोग कई बार उजागर कर चुके हैं। महाराष्ट्र का मामला है, हरियाणा का मामला है।
तो ये एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है। प्रदर्शन के दौरान गर्मी और उमस के कारण टीएमसी सांसद मिताली बाग की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कई दूसरे सांसद फौरन उनकी मदद के लिए दौड़े। राहुल गांधी ने दूसरे सांसदों की मदद से मिताली बाग को वहां मौजूद एक गाड़ी में पहुंचाया और वहां से डॉक्टर के पास भेजा। इसके बाद प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया उसी तरह से। আমাদের দিল্লি পুলিশ আটক করে ব্যারিকেড দিয়ে আটক করে বাসে তুলে দিয়েছে। বাসে তুলে দেওয়ার পর আমাদের বললো যে তাদের আমাদের ইলেকশন কমিশনে নিয়ে যাবে, কিন্তু আমাদের সবাইকে 4টে ভিন্ন থানায় নিয়ে এসেছে। আমাদের কয়েকজনকে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় নিয়ে এসেছে। अब जरा सांसदों से न मिलने के पीछे इलेक्शन कमीशन की विशुद्ध बहानेबाजी सुनिए। इसे आप बकवास भी बोल सकते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने केवल 30 सांसदों से मिलने की बात की थी, लेकिन आ रहे थे 300 सांसद। हमारे पास इतने सारे लोगों को बैठाने की जगह नहीं, बंदोबस्त नहीं। न मिलने के पीछे ऐसी मासूम बहानेबाजी तो बाली उम्र की प्रेमिकाएं भी नहीं बनाया करती। मतलब जब चुनाव आयोग को मजमा सजाना होता है अपना वाला, तब तो वो प्रिंट, टीवी, वेबसाइट, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के 1000 लोगों को न्योता भेज देता है। 300 से ज्यादा तो कैमरा पर्सन हो जाते हैं जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। लेकिन जब 300 सांसद कहते हैं कि हमसे बात कीजिए, तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता एकदम चिंदी बहाना बनाने लगते हैं, जैसे मकान मालिक ने इतने लोगों को बुलाने से मना किया है। अरे भाई, वहीं 4 कदम पर विज्ञान भवन है, वो क्या केवल मोदी और ज्ञानेश गुप्ता के मनोरंजन के लिए है? और भी पास में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, वहां बैठ जाते। नेहरू म्यूजियम का बहुत विशाल हॉल है, वहां चले जाते। कुछ नहीं होता तो तंबू गाड़ देते महाराज जी। कई तिरपाल वाले टेंट, शमियाना, कुर्सी लगाते लगाते भाजपा के बड़े बड़े नेता हो गए। उन्हीं को सट्टा दे देते कि आकर 400 कुर्सी लगा दो। लेकिन जब नीयत में ही खोट हो तो क्या कर सकते? हमारा नाम इलेक्शन कमीशन के पास है। अभी नहीं आए नाम, अभी नाम नहीं आए। अरे 30 का परमिशन हुआ, 30 का परमिशन हुआ 12 बजे। हमारा पैर में दिक्कत है, हम बुजुर्ग है, हम थोड़ा पहले आ गए गाड़ी से। हम ब्लॉक नहीं किया, हम गेट ब्लॉक नहीं किया। हम 3 है, 144 तोड़ा नहीं। तीनों के पैर में प्रॉब्लम है। हमको देखिए नी ब्रेक है कि नहीं, देखिए कोई लेडी आके देखिए। इसको कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। दरअसल चुनाव आयोग लगातार बेनकाब होता जा रहा है और इससे ज्यादा बेनकाब होते जा रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार यह बात जमीन पर फैलती जा रही है कि वो बेईमानी से प्रधानमंत्री बने हैं और चुनाव आयोग इस बेईमानी में उनके लठैत की तरह काम कर रहा है। यह बात सच हो या गलत, लेकिन मोदी का बाजा बज गया है। जो लोग उन्हें जादूगर बताते फिरते थे, उनकी भी समझ में आ गया है कि इस आदमी के अंदर देश को आगे ले जाने की कोई काबिलियत नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है। यह आदमी हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। पढ़ने लिखने वालों से, लोकतंत्र की बात करने वालों से, विविधता और मनुष्यता की बात करने वालों से, न्याय और बंधुता की बात करने वालों से इस आदमी को नफरत है। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा, जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको निकाल देंगे। कुल मिलाकर मोदी की करिश्माई छवि बुरी तरह दरक चुकी है और अगर चुनाव आयोग इसी तरह मोदी और भाजपा की चापलूसी में देश के सवालों से चेहरा छिपाकर भागता रहा तो आने वाले दिनों में यह दरार और चौड़ी होगी। मीडिया में बैठे हुए उनके पालतू पत्रकार इसे कम नहीं कर पाएंगे। विपक्ष के बढ़े हुए आत्मविश्वास ने चैनलों और अखबारों के दलालों का भी बाजा बजा दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।